दोस्तों आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अगस्त 26 की जो रिव्यूज थे वो अभी उसकी हाइलाइट्स आ चुकी हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। अगस्त 26 की जो हाइलाइट्स हैं, अपकमिंग एग्जाम्स में पीजीटी एग्जाम्स हैं, उसके बाद आपके यूजीसी नेट दिसंबर वाला है, वहां आपको हेल्प करेगा। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। यूजीसी नेट जून 25 में ये बना है क्वेश्चन कि फिफ्थ मीटिंग में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो असेंडिंग पूछ सकता है, डिसेंडिंग पूछ सकता है। और ये जो इस बार बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी वो थी थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी इस फिस्कल ईयर की। चलिए, एमपीसी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है दैट वाज एस्टैब्लिश अंडर आरबीआई एक्ट 1934, अमेंडेड हुआ था 2016 में ही। 2016 में ही फिक्सिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, एक चीज ये बहुत जरूरी है, 2016 से ही इन्होंने स्टार्ट किया था आरबीआई ने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क, 2016 से ही। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन का जो रेट रहेगा वो 4 ± 2 के बीच में रहेगा, मतलब 2 से लेके 6 तक सीपीआई इन्फ्लेशन वेरी कर सकता है। चलिए, तो मेन टारगेट है कि फिक्सिंग बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है रेपो रेट। सो रेपो रेट इस बार का जो रखा है इन्होंने अनचेंज रखा है। दैट मींस आरबीआई को लगा है कि इकोनॉमी जो सिचुएशन है वो स्टेबल है, इन्फ्लेशनरी नहीं है, डिफ्लेशनरी नहीं है, तो कम ज्यादा कुछ नहीं किया इसको। चलिए, इसमें मेंबर कितने होते हैं? एमपीसी में 3 मेंबर होते हैं आरबीआई के, इंक्लूडिंग गवर्नर, और 3 मेंबर होते हैं दैट इज अपॉइंटेड बाई गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सो अगस्त 26 की हाइलाइट्स मेन क्या है? सबसे पहली बात, गवर्नर अभी कौन है? संजय मल्होत्रा है, उन्होंने लीड किया था इसको। और थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो यही आता है, थर्ड है, फिफ्थ है। ओवरऑल ये जो मीटिंग थी वो थी 62nd मीटिंग थी। चलिए, तो एमपीसी में क्या किया इन्होंने मेजर जो है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रेपो रेट अनचेंज रखा है। कितना? 5.25 पे कांस्टेंट है। अभी ये 2-3 जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी हुई है उसमें अनचेंज रखा हुआ है। चलिए, ये थोड़ा रेपो रेट जो करंट रेट्स हैं हमारे वो डिस्कस कर लेते हैं। रेपो रेट 5.25 है। याद रखना, कुछ रेपो रेट से ऊपर होते हैं 2.25, और कुछ 0.25 नीचे रहेंगे रेपो रेट से। जैसे एसडीएफ है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, ये 0.25 कम रहेगा और लोअर रहेगा रेपो रेट से। उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.5, 0.25 ऊपर है। बैंक रेट और एमएसएफ दोनों ही इक्वल है 5.50 पे। और फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ना 2020 से ही कांस्टेंट है ये, दैट इज 3.35। वहीं अगर रेशियोज की बात करें, सीआरआर 3% एंड एसएलआर इज 18%। चलिए नेक्स्ट, कुछ जीडीपी फोरकास्टिंग क्या हुई है? जीडीपी एस्टिमेट्स किया है फिजिकल ईयर 26 के लिए, 27 के लिए, दैट इज ग्रोथ फोरकास्ट अपवर्ड 6.7, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। और पहले ये था 6.6%। तो ये बात रखना याद। ये क्वेश्चन आ सकता है, अकॉर्डिंग टू थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी व्हाट वाज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट? तो 6.7 है, याद रखना। क्वार्टरली प्रोजेक्शन अगर हम बात करें, क्वार्टर 1 का रहा है 7%, पहले 6.6 था। क्वार्टर 2 का 6.4, और क्वार्टर 3 6.5, पहले भी इतना ही रखा था। और क्वार्टर 4 का रखा है 6.8। ओवरऑल कितना है? 6.7 ग्रोथ रेट। ठीक है, जो ये फोरकास्ट किया है दैट इज एस्टिमेटेड। नेक्स्ट, सीपीआई इन्फ्लेशन क्या फोरकास्टिंग हुई है? सीपीआई इन्फ्लेशन रहेगा जो है दैट इज 5% तक रहेगा, हालांकि टॉलरेट लिमिट के बीच में है, दैट इज 4 ± 2 उसके बीच में है। चलिए, क्वार्टरली अगर हम बात करें, क्वार्टर 2 4.7, क्वार्टर 3 5.9, और क्वार्टर 4 5.5% सीपीआई इन्फ्लेशन। उसके बाद फिजिकल ईयर 28 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका भी फोरकास्टिंग दे दिया है आरबीआई ने, वो रहेगा 5.3%। ओवरऑल अगर सेंट्रल बैंक कह रहा है कि रिस्क टू इन्फ्लेशन आर इवेंचुअली बैलेंस्ड, जो एक रिस्क है सीपीआई इन्फ्लेशन हाई जाने का वो अभी थोड़ा सा बैलेंस है, उसमें डरने की बात नहीं है। ग्लोबल रिस्क हाईलाइटेड बाय द गवर्नर संजय मल्होत्रा। अब इसमें देखो गवर्नर ने क्या बोला है कि कुछ रिस्क भी है हमें एक्सटर्नल, जैसे ऑनगोइंग कंफ्लिक्ट है वेस्ट एशिया के साथ, वोलेटाइल क्रूड ऑयल प्राइजेस हैं, और उसके बाद परसिस्टेंट ग्लोबल इन्फ्लेशन भी है, उसकी अनसर्टेनिटीज हैं सराउंडिंग ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज, और स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, एलिवेटेड यूएस बॉन्ड यील्ड्स। ठीक, तो ये थोड़ा सा आउट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो भी इफेक्ट कर सकते हैं, ग्लोबल रिस्क है वो। नेक्स्ट, डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो रिमेन्स रेजिलियंट रहेगी। ठीक है, वाइब्रेंट है, और क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजप्शन है, रेजिलियंट इन्वेस्टमेंट है, हेल्दी मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा हो रहा है कह रहा है आरबीआई, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है, कंटिन्यूड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बहुत बढ़ रहा है, कैपेक्स बढ़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है कह रहा है। तो ये था पूरा लेखा जोखा इस बार की आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिव्यू का। चलिए, अभी कुछ क्वेश्चंस आपसे ही पूछते हैं एमपीसी से रिलेटेड। क्या आप जानते हैं एमपीसी ऑफ इंडिया वाज कंस्टिट्यूटेड इन विच ईयर? ठीक है, एमपीसी कब से शुरू हो रहा है जानते होंगे। ठीक है, राइट, 2016 है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एमपीसी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? तो अभी हमने डिस्कस किया है, इट इंक्लूड 6 मेंबर्स। ठीक है, इजी है।
नेक्स्ट वन इज इंडियाज इन्फ्लेशन टारगेट अंडर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क कितना रह सकता है? हाँ जी, कितना? 4 + -2, ये भी सही है। नेक्स्ट, which committee recommended adoption of the inflation targeting India, established an MPC in India? That one is most important and I hope कि इसमें कुछ को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। और इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है ये किसने अडॉप्ट किया था? एस्टेब्लिश किस एमपीसी की एमपीसी होना चाहिए, ठीक है, 2014 में ये कॉन्सेप्ट आया था कि एमपीसी होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये वाला डॉक्टर उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन है, ठीक है। दैट इज टारगेटिंग द एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एमपीसी इन इंडिया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना 2014 में उर्जित पटेल कमेटी। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और ये है अगस्त 5, 26, ये वाला असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, एक तो ये होमवर्क है और इसमें ये इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बन चुका है एग्जाम्स में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में किसी एक रैंडम टॉपिक के साथ। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।